आज हम विंडो एसी देखेंगे। वो एसी जो रूम एसी रहता है उसे फिटिंग करना देखेंगे, उसका कैसा फंक्शन होता है वो देखेंगे। हमारे पास एक विंडो एसी है। अब हम वर्किंग टेबल पे इसको देखते हैं। ये हमारे पास में विंडो एसी है। ये इसका योपटर है जिसे हम कूलिंग कॉइल कहते हैं। ये पीसीबी का पैनल है। ये पीसीबी का पैनल है और यहाँ पे ये मशीन का जो है पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। रूम एयर कंडीशनर मॉडल नंबर लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो रेटेड पावर लिखा हुआ है कितना है, इसको पावर सप्लाई चाहिए 230 वोल्टेज सिंगल फेस। इसी कूलिंग की कैपेसिटी लिखी है यहाँ पे, कौन सा रेफ्रिजरेंट लगने वाला है वो लिखा है, और पावर कंजम्पशन लिखा हुआ है कितना है करके, और मैन्युफैक्चरर कहाँ से करके, ये टोटल डिटेल में यहाँ पे लिखा है। विंडो एसी यहाँ से ये कूलिंग कॉइल के पास से एयर जो है वो सक करता है, यानी अंदर की ओर लेता है और इस ओर से बाहर निकलता है। इसके पीछे एक ब्लोअर रहता है, ब्लोअर हवा खींचता है। रूम हवा को ठंडा करने के बाद उस हवा को इस ओर से फेंकता है। अभी हम आपको कंप्रेसर बताते हैं। ये कंडेंसर है, इसका बैक साइड है। यहाँ से गर्म हवा आती है, जो गैस को ठंडा करने के बाद में जो हवा गर्म हो जाती है वो इस ओर से बाहर निकलती है। बैक साइड है हमारे विंडो एसी का। यहाँ पे ये फैन मोटर है, ये दो कैपलरी है जो योपटर को लगा हुआ पाइप, इसको स्टार्टिंग बोलते हैं हम। यहाँ से ये योपटर में गैस, ये पाइप आगे की ओर जाके ये योपटर में लगता है, 1 2 1 2। तो ये ऊपर का जो है ये सक्शन का है, रिटर्न का, और यहाँ से लिक्विड अंदर की ओर जाता है। ये इधर से आधे योपटर में और इस ओर से आधे योपटर में, और वो जो गैस है लिक्विड गैस अंदर जाके एक्सपांड होता है और हवा से वो हवा को ठंडा करता है, और फिर बाद में ये रिटर्न होते हुए सक्शन लाइन के थ्रू एक्यूमुलेटर से होते हुए वापस कंप्रेसर की ओर जाता है। ये हमारी फैन मोटर है। यहाँ पे इसको हम फैन ब्लेड बोलते हैं जो कंडेंसर का, और इस ओर जो लगा रहता है ये यहाँ पे थर्माकोल के अंदर इस ओर से, उसे हम ये योपटर के पास बैक साइड पे उसे ब्लोअर बोलते हैं। ब्लोअर इस साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये योपटर के पीछे होता है। ये पीसीबी हमारी कंट्रोल पैनल बोला गया है हमारे को। ये स्विंग है, इसका स्विंग जब अपन चालू करेंगे तो वो इस ऐसा ऐसा करेगा, रूम में सभी जगह हवा फेंकेगा। ये जो भाग है ये हमारे विंडो एसी का पैनल है, इस पे हम एसी फिट करते हैं। मैं अभी आपको विंडो एसी का इंस्टॉलेशन सिखाता हूँ। ये पैनल जो है, ये विंडो एसी इसके अंदर इस प्रकार से अंदर से चले जाता है। तो सबसे पहले जब हमको इसको पैनल को आपको विंडो पे फिट करना पड़ेगा। आप इस ओर से देखेंगे तो यहाँ पे ये होल है, यहाँ पे ये होल है, ये स्क्रू फिटिंग का होल है यहाँ पे। और हम इस साइड से भी देखेंगे तो ये यहाँ पे 1 2 3, ये जो है ये हमारा इस पे फ्रेम पे फिट होगा। ये वुडन फ्रेम पे ये भाग जो है ये फिट होगा, और ये यहाँ का भी, ये बॉटम का भाग, ये जो बॉटम का भाग है आपका ये भी फिट होगा। सबसे पहले इसका साइज लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे टेप लगा के नीचे से और तक के देखना पड़ेगा। 17 इसका साइज है, इसकी चौड़ाई, और लंबाई है इसकी 26। विंडो में आपको उतनी ही जगह करना पड़ेगा, यानी 26 का ऐसा और 17 का ऐसा। और उसके बाद में ये मशीन को फिट करना पड़ेगा, यानी ऊपर का पैनल। और ये हमारे को तकरीबन इतना, यानी मान लेके चलते हैं कि आपको 2 इंच सिर्फ बाहर की ओर या 1 इंच बाहर रखना पड़ेगा। आप आधा इंच भी रख सकते हैं बाहर, इतना भी रखेंगे तो चलता है। और बाकी का जो है ये बैक साइड में रहेगा। और इसको जब फिट करेंगे तो हमारा जो कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल में से मॉइस्चर जमा होने के बाद में पानी यहाँ पे आता है। और एसी अगर हम लोगों ने फिट करते हैं जब उस समय, तो हमको इसका स्लोप जो है वो बैक साइड में निकालना पड़ेगा। तो आधा इंच का, 1.5 इंच का, 1 इंच का स्लोप, यानी आपका विंडो एसी का जो पैनल है वो हल्का सा आपको पीछे की ओर रखना पड़ेगा, ऐसा स्लाइडली हल्का सा, जिसके वजह से
पानी जो है वो पीछे की ओर जाएगा। विंडो एसी फिटिंग करते समय ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि इसका जो स्लोप है वो आपको हल्का सा ऐसा रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ से जो भी पानी आएगा कूलिंग कॉइल के में से, जो कि ये यहाँ से ड्रेन होता है बैक साइड से, इसका ये पैनल में ये प्लास्टिक का जो ट्रे है इसको हम ड्रेन ट्रे कहते हैं। इस ड्रेन ट्रे में से पानी इस ओर से यहाँ पे आता है और उसके बाद में ये यहाँ पे आता है। यहाँ से ये पानी इस ओर से होते हुए ये इसके नीचे यहाँ पे एक साइड में ड्रेन ट्रे है, ये होल है ड्रेन का, वहाँ से पानी नीचे गिरता है। तो वो आपके घर के अंदर या ऑफिस के अंदर गिरना नहीं चाहिए, तो ये यहाँ से आता है वो। तो यहाँ से आने की वजह से इसको आपको स्लोप इसको नीचे की ओर रखना पड़ेगा और सामने का जो भाग है वो ऊपर की ओर रखना पड़ेगा। आपको तकरीबन आधा 1 इंच का स्लोप रखना पड़ेगा। जब भी विंडो एसी आप फिट करेंगे उस समय बैक साइड में इसको स्लोप रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से पानी आगे जाएगा। ये विंडो एसी हमारा 1.5 टन की कैपेसिटी का है। अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट लगता है और ये कैसे कार्य करता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये LG कंपनी का विंडो एसी है, रूम एयर कंडीशनर, मॉडल नंबर है LWN1860BC। रेटेड पावर सप्लाई, यानी आपको कोई भी एसी रहा, विंडो एसी रहा, स्प्लिट एसी रहा, उसके वोल्टेज लिखे रहते हैं। हमेशा वोल्टेज देखना चाहिए। 230 वोल्टेज एसी, 50 आरडीएस सिंगल फेस, यानी ये जो विंडो एसी है ये सिंगल फेस में इस्तेमाल किया जाता है एसी है। फिर आप उसके नीचे देखेंगे तो वहाँ लिखा है कूलिंग कैपेसिटी 18,000 BTU यानी 1.5 टन और 12,000 BTU यानी 1 टन। अगर किसी विंडो एसी के ऊपर 12,000 BTU लिखा है तो इसका मतलब कि वो 1 टन का एसी है, और जिस पे 24,000 BTU लिखा है इसका मतलब वो 2 टन का है, और 18,000 BTU पे 1.5 टन का है। रेफ्रिजरेंट जो है ये 22 नंबर का रेफ्रिजरेंट चलना है, R22 इस विंडो एसी में, और यहाँ पे उसका ग्राम लिखा है 710 ग्राम रेफ्रिजरेंट इसको इस विंडो एसी में चार्ज कर लगता है हमको। और पावर कंजम्पशन लिखा है वॉटेज में 1850 यानी 1850 वाट्स का है। और करंट जो है, जो मोटर करंट कंज्यूम करती है, कंप्रेसर प्लस फैन मोटर प्लस पीसीबी 8.5 एम्पियर, मैन्युफैक्चर्ड बाय LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे उसका जो बताया गया है। इस प्रकार से हम यहाँ से कभी भी कोई भी मशीन का एम्पियर, रेफ्रिजरेंट कौन सा है और कितने ग्राम रेफ्रिजरेंट लगने वाला है वो हम चेक कर सकते हैं आसानी से। यानी विंडो एसी में जब भी हम गैस चार्जिंग करते हैं इस चार्जिंग लाइन से, प्रोसेस लाइन से, उस समय हमको ये मशीन के अंदर विंडो एसी में कौन सा गैस है, कितना ग्राम गैस डालना है और कितना करंट कंज्यूम करता है वो देखना पड़ेगा। आज हम ये समझ चुके हैं कि विंडो एसी का फंक्शन किस प्रकार से ये कार्य करता है। थैंक यू।